यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी है, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मानूं 1992 की नीति आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती। आरटीआई के सेक्शन 4 के अनुसार ये तमाम नीतियां वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि यह नीति, जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है हमने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वो नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, 2002 में गुजरात के अंदर हुए गोधरा कांड, बीते दिनों गोधरा कांड के बारे में तमाम आर्टिकल्स छपे, तमाम खबरें छपी, जिसे न जाने कितने लोगों ने पढ़ा और आज भी पढ़ते हैं, और जो भी पढ़ता है उसकी शायद रूह कांप उठती होगी। आज मैं गोधरा कांड के बारे में बात क्यों कर रही हूं, मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो, जब गोधरा कांड हुआ तो बिल्किस बानो की दुनिया उजड़ गई, जिसे आज भी वो समेट नहीं पाई है। बिल्किस बानो के साथ 11 दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई, बलात्कार किया, पूरे परिवार को मार डाला, 3 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। उसके 11 दोषियों को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन रिहा कर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, यह खबर आपने सुन ली होगी या अब आप देख ही रहे होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें आप भी और पूरा देश सुनना बहुत पसंद करता है, उनके भाषणों के दीवाने हैं, जहां 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्रता दिवस, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी दिन शाम को बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये 11 के 11 बिल्किस बानो के दोषी गोधरा जेल के बाहर लाइन से खड़े हुए हैं, गले में माला है, होठों पर मिठास, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। देश आजाद हो गया। प्रधानमंत्री ने नारी के सम्मान की बात 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर कही, साथ साथ संकल्प भी लिया भी और दिया भी। लेकिन प्रधानमंत्री जहां एक ओर भाषण दे रहे थे, महिलाओं को सम्मान दे रहे थे, दूसरी ओर बिल्किस बानो के ये दोषी रिहा हो गए थे। जहां आप इन 11 दोषियों को देख रहे होंगे, इनकी ऐसी ठाट बाट वाली फोटो आज भी वायरल हो रही हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि गले में माला डाली हो, ना जाने इन्होंने कितना अच्छा कोई काम किया हो, ना जाने कहां फतेह करके आए हो। औरतें इनका तिलक कर रही हैं। सोचिए किस देश में हम रह रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी जो आज महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वो महिलाओं का कितना सम्मान करती है, ये 11 दोषियों की रिहाई साफ तौर पर बता रही है। महिलाएं कितनी सेफ हैं, वो अब जाकर देखना बाकी रह गया है, क्योंकि जब दोषियों को रिहाई मिल रही है, ऐसे दरिंदों को इनके घर वापसी कराई जा रही है जिसने किसी एक का घर उजाड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो दिखाना चाहेंगे, जहां जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे थे। दिल्ली के अंदर बहू बेटियों के साथ किस तरीके से बलात्कार होता है, उस पर आवाज उठा रहे थे। एक नजर इस वीडियो पर।
आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। देखा आपने, ये प्रधानमंत्री का पुराना वीडियो आपको इसीलिए दिखाया गया क्योंकि जब आवाज गले से निकलती है, जब सरकार नहीं बनती है और जब सरकार बन जाती है तो वही आवाज इन दोषियों तले दब जाती है। आप साफ तौर पर ये समझ पा रहे होंगे। वहीं मैं आपको बताऊं, मीडिया जो चीखता चिल्लाता हुआ नजर आता है, अगर सुई सरकार की इधर से उधर भी हो जाए, सरकार को कोई सुई चुबो दे तो मीडिया की चीखें निकल जाती हैं। और वहीं दूसरी ओर बिल्किस बानो के दोषी रिहा कर दिए गए और ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं था। वहीं मैं आपसे ये सवाल भी है कि मीडिया जिसे आप और हम पूरे दिन में 10 बार तो सुन ही लेते हैं, चाहे गोदी मीडिया बोलें या कुछ भी, उसकी आज आवाज ना जाने कहां गुम हो गई है। और विपक्ष में मैं आपको बता दूं कि विपक्ष भी इस पर आवाज खड़ी कर रहा है, लेकिन पवन खेड़ा का भी एक बयान निकलकर सामने आया जहां हम ये ढूंढते और टटोलते रह गए कि आखिरकार बिल्किस बानो के दोषियों को किस नीति के तहत रिहा करा गया, जबकि इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो वहीं पवन खेड़ा क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि जिस नीति का हवाला गुजरात सरकार दे रही है, वो नीति जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त हटा दी गई थी। एक नजर पवन खेड़ा की इस वीडियो पर। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया गया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान जाऊं। 1992 की नीति आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती। आरटीआई के सेक्शन 4 के अनुसार ये तमाम नीतियां वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि यह नीति, जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है हमने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वो नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देखा आपने, आप साफ तौर पर देख पाए होंगे कि पवन खेड़ा ने जो कुछ भी बोला, जितनी भी बातें समझाई, जिस नीति के बारे में बात करी, उसी नीति का हवाला गुजरात सरकार ने दिया है, जिस बिहाफ पर इन 11 दोषियों को रिहा किया गया है। ये सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी हमने कर ली और तमाम पहलू मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जिस महिला के बारे में आज मैं बात कर रही हूं, बिल्किस बानो, पूरा देश बात कर रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बिल्किस बानो के दिल पर क्या बीती होगी जब उसके कानों में ये खबर गई होगी कि वो 11 दरिंदे रिहा कर दिए गए। मैं आपको बिल्किस बानो का ये बयान दिखाना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप बिल्किस बानो का ये बयान देख रहे होंगे। इस बयान को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, जहां लिखा है कि 2 दिन हुए 15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा। जब मैंने सुना कि 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी आरोपी रिहा कर दिए गए हैं।
आजाद घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मैं सुन्न और खामोश हो गई हूं। आज मैं केवल इतना कह सकती हूं, क्या एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है? मैंने इस देश के सबसे ऊंचे न्यायालय पर विश्वास रखा, मैंने इस व्यवस्था पर विश्वास रखा। मैं धीरे धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी। इन 11 आरोपियों की रिहाई ने मुझे मेरी शांति छीन ली है और न्याय की व्यवस्था पर मेरा भरोसा हिला दिया है। मेरा दुख और ये डगमगाता विश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए है जो इंसाफ की तलब में अदालतों में आज भी लड़ रही हैं। इन आरोपियों को रिहा करने के इतने बड़े और अन्यायपूर्ण फैसले से पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी सुरक्षा और बहाली के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि इस हानिकारक फैसले को वापस ले, शांति से और निडर होकर मेरे जीवन का अधिकार मुझे वापस लौटाए और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये बिल्किस बानो का बयान है जो डरी सहमी है। आज भी 2002 में जो कुछ हुआ, जब उसके बारे में बिल्किस बानो सोचती होंगी तो उनकी रूह कांप उठती होगी, उनके आंसू नहीं थमते होंगे। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई और वो सरकार जो इस तरीके की बातें करती है कि महिलाओं का सम्मान, उसका अधिकार, उसके आधार पर अपनी सरकार के न जाने कितने वोट महिलाओं के अपनी ओर करती है। वहां उसी सरकार में इन 11 दोषी, इन दरिंदों को रिहा कर दिया गया। देश में जब ऐसे मुद्दे उठते हैं उस वक्त देखा जाता है कि जो महिला मंत्री या सांसद होती हैं वो बहुत कुछ बोलती हुई नजर आती हैं। और उनमें से अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, जो आपने देखा ही होगा किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की, सम्मान की बात करती हैं। अभी राष्ट्रपति का अपमान हुआ तो उस पर कितनी चीखती चिल्लाती नजर आई थी। तो आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का भी एक पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, छोटा सा एक वीडियो, जहां स्मृति ईरानी ये बोलती हुई नजर आई थी कि इन बलात्कारियों को सजाए मौत होनी चाहिए। और वही स्मृति ईरानी की हलक से आज आवाज नहीं निकल रही है जब बिल्किस बानो के इन 11 अपराधियों को रिहा किया गया। स्मृति ईरानी के पुराने इस वीडियो पर नजर डालिए। तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई है, चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हां, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोक्ड अप हैं, कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सबने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी है। ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। देखा आपने, आप साफ तौर पर देख पाए होंगे कि नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो आपको दिखाया। अभी स्वतंत्रता दिवस पर किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया और प्रण लिया नारियों को लेकर, नारी सम्मान को लेकर। स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो भी आपको दिखाया और बिल्किस बानो का बयान भी आपको सुनाया। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और तमाम चीज़ों पर निगाह डालने के बाद आप क्या सोचते हैं? बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, उनके दोषियों को आज रिहा कर दिया गया कि सम्मान पूर्वक, जहां कहा जाता है महिलाओं का सम्मान, यहां इन अपराधियों का, दोषियों का, इन दरिंदों का किस तरीके से सम्मान हो रहा है, ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं। देश का क्या हाल हो रहा है, महिलाओं को पर देने की बात कही जाती है, उनके पर किस तरीके से कुतर दिए जाते हैं। अपनी गंदी राजनीति के खेल में महिलाओं का सम्मान आज जमीन तले रौंदा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।